ड्रामा सीरियल सज़ावार की आखिरी किस्त में हम देखेंगे कि जब से रज़ा को हकीकत मालूम हुई होती है वो बिल्कुल टूट के रह जाता है। उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है। उसने तो सोचा था कि ये सब कुछ आशिर की वजह से हुआ है, मगर जब से उसे पता चलता है कि ये सब कुछ सुम्बुल और मदीहा की चाल थी, वो यकीन ही नहीं कर पा रहा होता। रज़ा के वालिद उसे समझाते हुए कहते हैं कि कभी कभी बगैर मांगे इंसान को सब कुछ मिल जाता है और कभी कभी लाख कोशिश कर लो इंसान खाली हाथ रह जाता है। वो चाहते हैं कि रज़ा इस ट्रॉमा से बाहर निकले, वहीं सुम्बुल को रज़ा उसके घर भेज देता है। अब सुम्बुल को भी एहसास हो रहा होता है कि उसने मुस्कान के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। वो रोते हुए अपनी माँ से कहती है कि मैंने बहुत गलत कर दिया है अम्मी, मैंने मुस्कान के दिल के साथ खेला है। मैंने तकब्बुर किया और मुस्कान के दिल को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें दी। उसकी माँ अपनी बेटी सुम्बुल को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा मजबूर और दुखी होती हैं। उन्हें रह रहकर उसका एहसास हो रहा होता है, मगर वो बेबस होती हैं। वहीं मदीहा भी अब अपने दिल के हाथों मजबूर होकर आशिर के घर वालों से माफ़ी मांगने जाती है और कहती है कि मैं दुनिया की वाहिद लड़की हूँ जिसने अपनी जिद की खातिर अपने प्यारों को बहुत दुख दिया है। वो हाथ जोड़कर आशिर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने ये इल्ज़ाम तुम पर लगाया था, मुझे माफ़ कर दो। वहीं सुम्बुल की वालिदा रज़ा के वालिद के सामने रोते हुए कहती हैं कि मेरी बेटी को एक मौका और दे दें। बेटियां जब शादी के बाद मेके में आकर बैठ जाती हैं तो माँ बाप का दिल टुकड़ों में बट जाता है, मगर रज़ा के वालिद खामोश होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अब जो भी करेगा वो रज़ा ही करेगा, वो इस मामले में बेबस हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि मदीहा रज़ा को समझाने लगती है और समझाते हुए कहती है कि आपको अपने माज़ी से अब निकलना होगा, आप माज़ी से निकलेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग हमारी ज़िंदगियों में इसीलिए आते हैं ताकि हमें सबक सिखा सकें। रज़ा उदासी से अपनी बहन को देख और सुन रहा होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए, मगर वहाँ बैठे-बैठे वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला ले लेता है। वहीं जहाँ सबको अपनी-अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लैला बेगम भी अपने अमाल पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती हैं। वो अपनी सास से रोते हुए कहती हैं कि मैंने अपनी मसरूफियत में हमेशा अपने शौहर और बच्चों को इग्नोर किया, जिस पर उनकी सास उन्हें कहती हैं कि हम लोग ज़िंदगी में रिश्तों को कम और काम को ज़्यादा अहमियत देते हैं और ये बात गलत होती है। लैला बेगम अपनी सास की बात समझ जाती हैं और आखिरकार हम देखेंगे कि हर एक ने अपनी-अपनी सज़ा भुगत ली है। अपनी-अपनी सज़ा भुगतने के बाद बिलाखिर रज़ा सुम्बुल को माफ़ करने का फैसला करता है। वो उसके कमरे में जाता है जहाँ सुम्बुल बहुत ज़्यादा रो रही होती है और रोते हुए रज़ा से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। जिस पर रज़ा सुम्बुल से कहता है कि कुछ मत कहो, बस घर चलो, और गले से लगा लेता है। सुम्बुल भी रोते हुए उसके गले लग जाती है। तो ये था सज़ावार का इख्तिताम, मगर क्या ऐसे लोगों को माफ़ करना चाहिए जो दूसरों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं और उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं और फिर एकदम माफ़ी माँग कर अच्छे बन जाते हैं? क्या आप इस ड्रामे के इख्तिताम से मुतमईन हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।